देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो लेक्चर्स पढ़े नहीं होंगे, लेकिन जो 2 लेक्चर्स मैंने इसमें पढ़ाए हैं वो दोनों लेक्चर आपको YouTube पे मिल जाएगा घर पे, आप उसको वहां से पढ़िएगा। अभी जो पार्ट है ना उसको समझिए। इसमें का एक पार्ट और एक लेक्चर हम किए थे जिसमें ये पार्ट पढ़ाए थे, लेकिन ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है एक बार दोबारा कर रहे हैं। एक्सप्रेस तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ बच्चे तो अभी तुरंत इसको करके भी दिखा सकते हैं जो इसके पहले वाले लेक्चर में बैठे हुए थे। फॉलोइंग डेसिमल in the form of P upon Q। ऐसा हो सकता है कि सबको पढ़ने में मन ना लगे, ऐसा हो सकता है, नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सके जिनको पढ़ने का मन है। आप यहाँ के बदले इसी चीज को घर पे भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दोनों जगह अगर पढ़ेंगे तो आपको फायदा हो। ठीक, सवाल है 0 पॉइंट, ध्यान से देखिए, 0.2 के ऊपर डैश लगा हुआ है और इसको हमको P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे बैठे हुए 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पहले एक बार सीख चुके थे। तो 0.2 दिया रहेगा, उसके ऊपर डैश लगा है। डैश का मतलब है कि ये नंबर जो है वो कई बार रिपीट होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, x इज इक्वल टू 0.2 लगा करके डैश मान लेते हैं। मतलब जो भी नंबर वहां दिया है उसको 0.2 इज इक्वल टू x मान लिए। पहले स्टेप में कोई प्रॉब्लम, जो भी सवाल दिया रहेगा उसको x इज इक्वल टू मान लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात। 3 से 4 स्टेप में ये आप सीख जाएंगे। पहला स्टेप क्लियर है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको रियल फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 0.2222 लगा करके और डैश बना देंगे। एटलीस्ट 4 बार लिख दिया करिए, जो भी दिया रहे उसको 4 बार एटलीस्ट लिख देंगे तो बेहतर होगा। कोई प्रॉब्लम है? ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई, क्लियर है? ठीक, अब एक बात बताइए, यहां पे अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? वेरी गुड। और यहां पे अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा? क्लियर है? ठीक, अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। क्लियर है यहां तक? ऐसा कोई बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की जिसको ये ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। आपका क्या नाम बेटा? नंदिनी, बैठिए। नंदिनी जी, आपको समझ में आया? ये नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताओ कि अगर x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10x आएगा। ये तो क्लियर है। अब 0.2222 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगी तो किसी भी डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल एक कदम आगे कूद जाता है। क्या हो जाता है? डेसिमल एक कदम आगे जंप कर जाता है। मतलब यहां से डेसिमल कूद करके कहां चला आया? यहां चला आया। वही चीज लिख दिया हूं। अभी भी नहीं आया? अब क्या करना है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10x और इधर x है, तो 10x में से x माइनस हो गया, लेकिन दूसरे साइड 2.222 में से 0.222 माइनस हो गया। सही है? अब देखिए 222 जो है ना, ये रिपीट होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक जा सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक जा सकता है, इसीलिए इसका प्रेशर हम लोग को लेना नहीं है। 10x में से x गया तो क्या बचा? और अगर 2.222 में से 0.222 घटाएंगे तो क्या बचेगा?
सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/9। ये एक बार इसके पहले हम पढ़ा चुके थे, दोबारा रिपीट किया, इसलिए हम बहुत ज्यादा समय इसको नहीं देंगे, आगे चलेंगे। बताओ क्लियर है? क्योंकि आज का जो पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, उसमें हम लोग को रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीखना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो एटलीस्ट आप ट्राई करें। और आपको मैथ जो है वो 4 चैप्टर आपका यूनिट 1 में आ रहा है, सिलेबस बन गया आप लोगों को। सिलेबस की इस बार आप लोगों को किताब बनेगी, किताब बना रहे हैं, मैं किताब बना दिया हूं लगभग। सिलेबस की एक बुक आप लोगों को मिलेगी, ठीक है? उस पर आप लोगों की तस्वीरें भी होंगी और उसके अकॉर्डिंगली आप पूरे साल पढ़ सकते हैं। आपको पहले से सिलेबस पता रहेगा तो एग्जाम के बहुत पहले ही, किसी के भरोसे नहीं रहना, अपनी तैयारी आप पूरे साल की कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ये चीज आपका क्लियर हो गया। एक हल्का क्वेश्चन इसमें और कराएं कि आगे निकले, आगे निकले। ठीक, थैंक यू। ठीक है, और इस बार ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को कि आपके क्लास से एक बच्चा, क्या नाम है ये, ठीक है, इनका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में हो गया है, ठीक, लेकिन इनके बदले नंदिनी जी आ गई है। तो अगर पुराने पॉपुलेशन से नया पॉपुलेशन मिला है तो इस बार हमारे क्लास को एक भी बच्चों का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जितने लोग अभी नहीं आ रहे हैं उनका सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो आएंगे, थोड़े से लेट में आ सकते हैं लेकिन आएंगे जरूर। तो इस बार आपके पहले जितने बच्चे थे वो सारे बच्चे रिपीट हो रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक ठाक सक्सेस है। क्योंकि इसके पिछले वाली बार में जो 8 से बच्चे 9th में गए थे उसमें 6 से 7 बच्चे स्कूल छोड़ दिए थे, ठीक। अगर आप लोग सारे बच्चे आ रहे हैं तो अब ये टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो। एक सवाल और इसमें कर लेते हैं या छोड़ देते हैं, रेशनलाइजेशन पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ बेसिक जो रूट वाले नंबर्स को सॉल्व करने के लिए आपको बताना जरूरी है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे, चलिए बताते जाइएगा। अगर मैं √2 से √2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, कौन बताएगा? ठीक है, याद रखिए सिर्फ 2 आएगा। रूट वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और वो नंबर सेम है तो रूट खत्म हो जाता है और सिंपल नंबर बच जाता है, ये हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि √3 है और √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा? √6 आएगा, ये पता होना चाहिए। अगर नंबर अलग अलग है तो दोनों रूट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर बताइए, अगर √3 में √2 को अगर ऐड करना है तो क्या आएगा? अब देखो, अब तो मौका दे रहा हूं। पहले तुम्हारे क्लास से मेरे को ये कंप्लेन मिली कि हम लोग पूछते तो सर बताते नहीं है। अब तुमको जितना पूछना ना पूछ डालो, आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। सेम वही रहेगा ना, वो बच्चियां सही बोल रही है, सेम वही रहेगा। हमेशा याद रखिए, अगर रूट्स वाले नंबर अलग अलग हैं तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता है। अगर रूट्स वाले नंबर अलग अलग हैं तो उनको जोड़ा नहीं जा सकता है, तो ये नंबर सेम ऐसे ही उतर जाएगा। लेकिन अगर √2 में √2 जोड़ना हो तब कितना आएगा? आप सवाल पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, कहीं से भी, कुछ भी जो आपके दिमाग में चल रहा हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ ही से पूछिए, जनरल नॉलेज पूछिए, जियो पॉलिटिक्स पूछिए, ज्योग्राफी पूछिए, हिस्ट्री पूछिए। अब आपके सवाल पूछने की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। बताएं, सोच समझ करके बताएं। जो इसके पहले वाला लेक्चर अटेंड किया था, दिस इज नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर देम टू टेल। √2 क्यों? बहुत ध्यान से समझिए। हमेशा ये ध्यान देंगे कि रूट वाले नंबर के पहले क्या कोई नंबर है? नहीं है तो क्या है? इसके भी पहले कुछ नहीं है तो क्या है? उसके बाद √2 जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा। याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत, क्योंकि यहां से ये चैप्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में चलेगा, जबकि आपको इस सारे के सारे सवाल जो है वो रूट वाले नंबर्स के मिलेंगे। नेक्स्ट बताइए,
बताएं क्या हो सकता है? सवाल पूछिए। हाँ, 9√3 100% करेक्ट। चलिए 6 2 8 8√3 ठीक है। तो मतलब पीछे वाला लेक्चर पढ़ाने से फायदा हुआ है, अच्छी बात है। रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अगला सवाल है, बताते हैं कौन, देखते हैं इसमें से कौन बता रहा है। अगर हम 2√3 ले लें और उसको 4√6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कौन बता सकता है क्या आएगा? सिक्स तो कहीं बन ही नहीं रहा इसमें। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो 6 कैसे बनेगा? हाँ देखिए, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 8, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ठीक है। अब आपको एक और ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। अगर कोई रूट वाला नंबर है, सपोज √50, ठीक है, और इस रूट वाले नंबर को आपको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको करना क्या है? इस 50 को सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, सही है। अब इसके बाद सेम सेम नंबर का पेयर बनाइए। सेम सेम नंबर का पेयर बना, क्लियर है? अगर सेम सेम नंबर का पेयर बना तो जिस नंबर का पेयर बन गया है उसको छोड़ करके जो नंबर बच जा रहा है उसको रूट में डाल देंगे। मतलब क्या बच गया? तो 2 रूट में चला जाएगा और जिसका पेयर बना है वो बाहर आ जाएगा। मतलब 50 को आप 5√2 लिखेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? एक काम करते हैं, आप 20 को जरा मुझे बताइए क्या लिखेंगे? फाइव 2√5 लिखेंगे। चले करके देखते हैं। 2 से गया 10 बार में, 2 से गया 5 बार में और 5 से गया 1 बार में। ये आ रहा है 2√5, सही है। किसका 5√2 आया था? समझ में आया? ठीक। अगला 120 को बताइए। अच्छा 48 को बताइए। 48 को मैं देखता हूं कई बार 9th में ये सवाल पूछा है 48 को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड क्या हुआ? Why are not writing? You don't have pen? समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो तुमको बस लेक्चर नहीं देखना है, लिखना भी है। सारा नोट करो। क्लास में थोड़ी सी भी गंदगी होगी तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं। टू रूट थ्री चले करके देखते हैं। 2 से 24 आया, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, सही है। अगर मैं इसके पेयर्स बनाता हूं तो इसका और इसका पेयर बन रहा है, सही है। तो क्या बच जा रहा है? जो बच गया वो बाहर आया, अंदर गया कि नहीं गया? बाहर। इसमें ये पेयर बनाया तो यहां से 2 निकला, ये पेयर बनाया तो यहां से 2 निकला। 2 2 जा तो 4√3 आएगा। ध्यान दें, 2 पेयर है तो 2, 2 2 जा 4 हो गया। एक पेयर बनता तो 1, 2 रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अगला सवाल 96 को बताएं। धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए और सवाल पूछिए। क्या हो गया? नींद आ रहा है? कॉपी पेन कहाँ है तुम्हारा? इनको इनकी कॉपी पेन दे दीजिए, इनको इनके मॉरल अधिकार दीजिए। और आपका? बहुत हेडेक हो रहा है ना? हेडेक तुम्हारा बढ़ेगा, चिंता मत करो। ठीक है। 96 96 करके देखें। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यही आ रहा है। अगर मैं 2 के पेयर्स बनाऊं तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये तो बच गया।
जो बच गया वो रूट में जाएगा, यानी कि रूट में क्या चला गया, जो बच गया वो रूट में गया और इधर, ठीक, तो क्या आ गया, समझ में आया? याद रखिएगा 105 को लीजिए करके दीजिए। ये टूल्स है जिसके बाद आप क्वेश्चन करने लायक हो रहा है। बताए 5 से कितनी बार में, फिर तो यहां कुछ पैटर्न समझ में आया क्या हो रहा है? पहले छोटे नंबर से काटना चाहती हो तो काट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा 357 ही, यानी कि 105 को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि तीनों नंबर अलग अलग है। तो तीनों नंबर अलग अलग है तो कहीं पेयर ही नहीं होगा, जब तक पेयर नहीं बनेगा तब तक रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इस तरह के टूल्स देने का मेरा जो मकसद था वो देखता हूं पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, एक सवाल लेते हैं। ठीक, सवाल देखिए, पहला सवाल इसने लिया √2√3 और -5√2 और फिर प्लस कर दिया इसने √3 + 2√2। ये सवाल इसके पहले वाले लेक्चर में भी कराए थे। ये ऐड करना है, इसको ऐड करके दिखाइए। इसको ऐड करना है, ऐड करके कृपया दिखाएं। चलिए, पहले तो 2√3 है, जैसे है नॉर्मल नोट कर लेते हैं, प्लस लगा करके √3 और प्लस 2√2, जैसे नॉर्मल था वैसे नोट कर लिए। अब बहुत ध्यान से समझिए, देखिए यहां √3 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, लगा लीजिएगा ताकि करना आसान हो जाए। अब उसके बाद क्या करना है कि सेम नंबर वाले, जो सेम रूट वाले हैं उनको एक साथ देखें। ये देखिए दोनों के नीचे √3 पीछे है तो ये एक साथ हो गया और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब इनको एक साथ लिख दीजिए, मतलब पहले आ गया क्या 2√3, उसके बाद क्या आ गया +1√3, फिर -5√2, फिर क्या आ गया +2√2। ऐसे लिखने पे अब आसान हो गया। अब इसको जोड़ना आसान है, बताइए कितना आएगा। यहां ये जोड़ करके कितना आएगा 3√3 प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गया तो सही है। अब देखिए इसके पीछे √3 है, इसके पीछे √2 है। मैं बताया था कि जब अलग अलग रूट्स रहते हैं तो इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जब अलग अलग रूट्स रहते हैं तो इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल, ठीक, सेम वही पैटर्न उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड टेल मी द आंसर, हाउ मच इज कमिंग।
पहले नॉर्मल जैसे नोट करना है नोट कर लेते हैं। ठीक, अगला स्टेप बताइए। अब देखिए जो सेम सेम वाले उनको एक तरफ रखने की बात हुई थी, तो यहां √2 और यहां √2 सेम सेम दिख रहा है, इनको एक साथ रख लेते हैं 2√2 और फिर -1√2। अब ये और कौन सा सेम है? और तो कोई सेम है नहीं, यहाँ √3 लगा, यहाँ 5 लगा है। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई, ये कितना था? √3 था। ठीक, तो यहां से हमारा आ गया क्या? प्लस 5√3, यहां से क्या आ गया? प्लस 3√3, ये दोनों एक साथ हो गए। देखिए बार बार 5 जो है वो 3 जो है 5 बन जा रहा है, ये आपका हो गया -7√5 प्लस 1√5। अब मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा, बताएं। कितना आया? 1√2 8√3 -6√5। ठीक, इसको और ज्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका नहीं हो सकता है, ये आपका आंसर हो जाता है। ध्यान में रखिए, आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया ये सवाल? इस तरह के क्वेश्चन सब कर लेंगे। ठीक, नहीं आता है आप पूछ सकते हैं। ठीक, एक टफ क्वेश्चन ले लें। 2/3 √7 -1/2 √2 प्लस 6/√11। उसमें प्लस करना है 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 -√11। बताएं। ठीक, फिर से वही काम करेंगे, बेस जिसका सेम है उसको एक तरफ रखेंगे, तो आपका 2/3 √7 में प्लस हो जाएगा 1/3 √7, फिर -1/2 √2 प्लस 3/2 √2, फिर प्लस 6/√11 -1√11। क्लियर है? बताइए आंसर कितना आएगा। यहां देखते हैं, यहां 2/3 है 1/3, बीच में प्लस लगा है, दोनों को जोड़ना है, कितना आ रहा है? 2/3 और 1/3 को ऐड करके कितना आएगा? हाँ, 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम 3 आ गया, ऊपर भी 3 ही बनेगा। 3/3 बना यानी कि 1 बना, 3/3 तो कट गया ना, कितना आया? तो इसको सीधे लिख सकते हैं 1√7। ठीक, अब वही चीज यहां बताइए, -1/2 और प्लस 3/2 सॉल्व करने में कितना आएगा? -1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू बनेगा 2 -1 प्लस 3 यानी कि 2/2 यानी कि 1। सही है? बड़ा नंबर तो यही था, तो प्लस 1√2। अब यहां बताइए 6 में से 1 गया तो 5√। क्लियर है? ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप करिएगा एग्जाम में। ठीक है, अब आ रहा है तुम्हारे सामने 4 मल्टीप्लीकेशन एक साथ।
ठीक। ये 3 सवाल हम लोग को करना है और यही ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ ठीक। पहले वाले का आंसर बताइए। नहीं, ध्यान से समझो। यहां क्या है ना, 3√5 है और इंटू करना है 2√5 करना है। सबसे पहले 3 2 जाए तो 6 हो गया, सही है। लेकिन अभी भी इसमें √5 इंटू √5 बचा हुआ है। √5 इंटू √5 क्या होता है? √5 इंटू √5 क्या होता है? सिर्फ 5 होता है। कितना आएगा? ये ध्यान में रखिए, जो बेसिक रूल बताया उसी पे, कुछ अलग ऐसा नहीं, अलग से कोई एक सवाल भी ऐसा अलग से नहीं डालेंगे। यहां बताइए, ये तो हो गया खैर, तो इसका आ गया सीधे 30। ये तो बहुत सिंपल है, बताएं। रूट कोई बता सकता है कि 400 किसका रूट है? 400 किसका रूट है? ये किसका डायरेक्ट रूट होता है किसी नंबर का? कितने किसका होता है? सही है। 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 होता है। तो कितना आया? क्लियर है? जिस नंबर का रूट आ जाए डायरेक्ट उसको रूट निकाल के लिख देना है। अगर रूट 400 भी छोड़ देते तो गलत नहीं है, लेकिन दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। याद रहेगा? लास्ट वाले का आंसर बताएं। उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आप मुझे सही आंसर बताएंगे। बताएं। 3 2 जाए तो सबसे पहले 6 हो गया, और 28 7 जाए 196। क्लियर है? 196 जो नंबर है वो तो किसी का रूट है। किसका रूट है? 196 किसी का रूट है कि नहीं? तुम लोग 1 से लेकर के 20 तक कम से कम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब याद कर लो। 14 का है। 14 6 जा, समझ में आया? जिस नंबर का डायरेक्ट रूट निकाला जा सकता है उसको निकाला जाए। टाइम कितना हुआ देखिए, 30 मिनट हो गया। ठीक।